Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pilot plant scale up technique part 7. So let's start. अभी तक अपन ने पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के अंदर पढ़ लिया है कि स्केल अप क्या होता है, पायलट प्लांट क्या है, यानी कि जब लैब स्केल से पायलट प्लांट पे जब काम आता है और पायलट प्लांट से जब अपन स्केल अप यानी कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर शिफ्ट करेंगे तो अपन कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपन ने बात की थी फॉर सॉलिड डोजेस फॉर्म स्पेसिफिक फॉर टैबलेट, यानी कि जब आप टैबलेट बना रहे हैं तो टैबलेट के अंदर जो स्टेज है प्रोडक्शन की, उसके अंदर आप जब पायलट प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। उसमें अपन ने पॉइंट नंबर 1 मटेरियल हैंडलिंग एंड पॉइंट नंबर 2 ड्राई ब्लेंडिंग, ये दोनों चीज़ें देख ली थी। यानी कि जैसे अपन टैबलेट बना रहे हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, तो उसका जो मटेरियल है, जो एपीआई है, जो एक्सिपिएंट्स हैं, उनको अपन किस तरीके से हैंडल करना है और उसके बाद उनको मिक्सिंग किस तरीके से करना है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें रहेंगी, कंसीडरेशन कौन कौन सी होती है, सारी बात अपन ने कर ली थी प्रीवियस वीडियोज़ में। अब अपन बात करते हैं थर्ड, ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेनुलेशन बेसिकली है क्या। It is the process in which the primary powder particle are made to adhere to form large multi-particle entities called granule। यानी कि बेसिकली जो पाउडर फॉर्म है, जो प्राइमरी सिस्टम है, उसके अंदर भाई चाहते व्हीकल ऐड करके या विदाउट व्हीकल उसको एक कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट करके कुछ ग्रेन्यूल्स के रूप में या एक लार्जर फॉर्म में क्रिएट करना इज नोन एज ग्रेनुलेशन। यानी कि बेसिकली जो पाउडर्स हैं दे आर वेरी फाइन इन नेचर, बट जो ग्रेन्यूल्स हैं उसके अंदर जो पार्टिकल टू पार्टिकल आपस में अडहेर करके चिपक कर एक लार्ज पार्टिकल क्रिएट करते हैं। अब ग्रेनुलेशन की जरूरत क्या पड़ी टैबलेट के अंदर, तो ऑब्वियस कोई रीजंस होंगे। सो द मोस्ट कॉमन रीजंस गिवन टू जस्टिफाई ग्रेनुलेटिंग आर, यानी कि ग्रेनुलेशन करने के सबसे ज्यादा जो बेसिक रीजंस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो इम्पार्ट गुड फ्लो प्रॉपर्टी टू द मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल है उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करेगा। वो कैसे, जैसे सपोज कि पार्टिकल बहुत ही फाइन है तो मे बी इट इज नॉट इन स्फेरिकल इन शेप, तो जैसे ही आप इसे होपर से डालोगे तो होपर से जब वो नीचे जो डाई वेल्स में आएगी जहाँ पे आपकी टैबलेट्स हैं जो फिल होनी है, तो उसके हिसाब से उसका फ्लो है जो कि प्रॉपर ना हो पाए। बट जैसे अगर आप इसे एक पर्टिकुलर शेप देने की कोशिश करोगे, एक लार्जर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करोगे जो कि स्फेरिकल इन नेचर होगा मे बी पॉसिबल, तो क्या होगा, जो अट्रैक्शन है पार्टिकल टू पार्टिकल वो कम होगा, फ्रिक्शंस कम होंगे, तो पार्टिकल है वो आसानी से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो ऑब्वियस है एक तरीके से जो एंगल ऑफ रिपोज है, ये जो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी है उसको इंप्रूव करेगा। सेकेंड इज टू इंक्रीज द अपरेंट डेंसिटी ऑफ द पाउडर। अब अपरेंट डेंसिटी कह दो या बल्क डेंसिटी कह दो, यानी कि मास अपन वॉल्यूम, वो भी इंक्रीज होती है क्योंकि ऑब्वियस है जब पाउडर बहुत ही फ्लफी नेचर है, अब उसके अंदर अपन कुछ एजेंट्स डाल के उसे बाइंड करके उसको ग्रेनुल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेंसिटीज भी चेंज होगी। टू चेंज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही सपोज कोई भी पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म है जिसके अंदर अपने को रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पार्टिकल साइज चाहिए एक्शन के लिए या फॉर्मुलेशन के लिए या फिर एंगल ऑफ सिस्टम को फ्लो करवाने के लिए ऊपर से, तो अपन जब ग्रेन्यूल्स किसी भी फ्लफी पाउडर को किसी भी फाइन पाउडर्स को कन्वर्ट करेंगे ग्रेन्यूल्स के अंदर, तो वहाँ पे अपन स्पेसिफिकेशन ऑफ पार्टिकल साइज भी ले सकते हैं। जैसे कि अपने को कोई डिजायर पार्टिकल साइज का ही ग्रेन्यूल चाहिए तो उससे भी अपन जब भी अपन उसको सिर्फ से या छलनी से पास करेंगे तो वो भी अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। एट लास्ट, यूनिफॉर्म डिस्पर्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि जो भी आपका एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो एक्सिपिएंट्स के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जो यूनिफॉर्म डिस्पर्शन है एक्टिव इंग्रेडिएंट का ईच डोज के अंदर वो सेम आएगा, क्योंकि ऑब्वियस है सारे इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर जो डेंसिटीज है वो हर इंग्रेडिएंट की डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। तो उसके कारण क्या रहेगा, मे बी पॉसिबल कि किसी के अंदर ड्रग कंटेंट एक में ज़्यादा आ जाए टैबलेट में और एक में कम आ जाए। तब जैसे ही आप ग्रेन्यूल्स को डालोगे तो क्या होगा, डिफरेंट जो पार्टिकल्स होंगे एक्सिपेंट्स के एपीआई के वापस में मिक्स करके एक कॉमन ग्रेन्यूल बना लेंगे। राइट नाउ द यूनिफॉर्म डिस्पर्शन इज ऑकर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर ग्रेनुलेशन किस किस तरीके से किया जाता है। तो दो मेथड्स बेसिकली यूज किए जाते हैं, एक तो है वेट मेथड एंड दूसरा इज ड्राई। वेट मेथड के अंदर आप कोई ना कोई है जो कि एक लिक्विड ऐड कर रहे हो उसे बाइंड करने के लिए, वाइल ड्राई मेथड में आप विदाउट लिक्विड ये प्रोसेस करते हैं। Weight method which utilize some form of liquid to bind the primary particle, or weight granulation method is a process of size enlargement in which fine powder particles are agglomerated or brought together into large, strong and relative permanent structures called granule using a suitable non-toxic granulating fluids such as water, isopropanol, ethanol और mixtures of thereof। यानी कि बेसिकली वेट मेथड्स के अंदर अपन बात करें या इस प्रोसेस की बात करें तो जो भी अपन ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं प्राइमरी पार्टिकल्स को लेते हुए, तो बेसिकली उसके अंदर क्या होगा, और वैसे जो प्राइमरी पार्टिकल्स हैं वापस में बाइंड करेंगे, एक एनलार्ज पार्टिकल क्रिएट करेंगे। कैसे, फाइन पार्टिकल हैं जो आपस में एग्लोमरेट होंगे, इकट्ठे होंगे विद द प्रेजेंस ऑफ अ लिक्विड।
अब वो लिक्विड कोई भी व्हीकल हो सकता है, चाहे वो वाटर हो सकता है, चाहे वो आइसोप्रोपेनॉल हो सकता है, या वो इथेनॉल हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ का मिक्सचर हो सकता है। बेसिकली वो नॉन टॉक्सिक ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड होगा, यानी कि बेसिकली वेटिंग मेथड की अगर बात करें तो अपन कोई वेटिंग एजेंट उसमें ऐड कर रहे हैं, कोई लिक्विड उसके अंदर ऐड करते हैं। बेसिक अगर प्रोसेस की बात करें कि जैसे सपोज आपने ड्रग ले ली, उसे ग्राइंड कर दिया, देन यू हैव टू ब्लेंड इट, आप मिक्स करोगे, उसके बाद उसको आप में लिक्विड ऐड करोगे वेटिंग एजेंट्स के अंदर, जो कि पार्टिकल को एग्लोमरेट करेगा, इकट्ठे करने की कोशिश करेगा। देन यू हैव टू मेक अ पैलेट, या तो वो एक स्लगी मास क्रिएट कर देगा या फिर अच्छे से वो स्टिकी या बाइंडिंग मास क्रिएट कर देगा। देन आप उसे वापस ड्राई करोगे, ड्राई करने के बाद आप पर्टिकुलर एक स्क्रीन साइज से उसे पास करोगे, जिससे आपको एक डिजायर पार्टिकल साइज ऑब्टेन हो जाएगा। देन जो भी आपके लुब्रिकेंट्स हैं, ग्लाइडेंट हैं या अदर जो सिस्टम्स हैं, उसको आप रेस्ट ऑफ को ऐड कीजिएगा, फिर ब्लेंड करेंगे, देन द सैंपल इज रेडी टू कंप्रेस इन द टेबलेट। बेसिकली यहाँ पे जो भी एक फॉर्म आएगा विच इज वी हैव टू ऐड लिक्विड इन वेट मेथड। इक्विपमेंट्स की अगर बात करें कि वेटिंग मेथड्स के अंदर बेसिकली जो मिक्सचर्स होते हैं जिसके अंदर ये प्रोसेस की जाती है वो कौन से हैं, तो दो तरीके के इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं वेट मेथड के अंदर। जब उनको मिक्स करना है अपने को लिक्विड के साथ, तो ऑब्वियस आप एक लिक्विड के साथ मिक्स कर रहे हो तो हाई विस्कोसिटी मटेरियल हो गया, तो आपको उस हिसाब से हैवी ड्यूटी सिस्टम्स को यूज करना होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सिग्मा ब्लेड मिक्सचर्स अपन यूज करते हैं। दूसरा हैवी ड्यूटी प्लेनेटरी मिक्सचर्स भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है, इनकी मैकेनिज्म क्या है, ये सारा का सारा अपन यूनिट ऑपरेशन में पढ़ेंगे। उसके लिंक मैं इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब कर दूंगी। फिर बात करते हैं बाइंडर्स की। तो ऑब्वियस है जब आप वेट ग्रेनुलेशन कर रहे हो तो वहां पे आप व्हीकल यूज कर रहे हो, व्हीकल को अपन बाइंडर कह सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स को आपस में स्टिक करने में हेल्प कर रहा है। अब बेसिकली वो जो व्हीकल्स हैं वो कौन कौन से अपन यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यूज इन वेट ग्रेनुलेशन process, binder promotes size enlargement to promote granules and thus improve flowability of the blend during the manufacturing process। यानी कि बेसिकली जो बाइंडर्स है वो क्या कर रहे हैं, जो भी आपका जो पार्टिकल थे एक सिंपल एंटाइटीज थी उसको एनलार्ज किया, एनलार्ज करने के बाद उनको ग्रेन्यूल में कन्वर्ट कर दिया, और ग्रेन्यूल को कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ, उसका जो फ्लो है वो इम्प्रूव हो गया। बेसिकली अगर अपन बात करें कि जो भी अपन फ्लो को इम्प्रूव कर रहे हैं तो ये एक स्मॉल स्केल की बात नहीं है। जैसे कि आपने लार्ज स्केल पे काम किया तो वहाँ पे आपको फ्लो को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही छोटा सैंपल बना रहे हो, बट राइट नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इन अ लार्ज स्केल। अब अगर आप इसको लार्ज स्केल में डाल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक बहुत ही बल्क प्रिपरेशन को एक साथ रन करना है। तो साथ रन करने के हिसाब से आप चाहोगे कि जो भी वर्क है वो इंस्ट्रूमेंटल के थ्रू ही एक प्रॉपर वे में चलता रहे। तो जब अपन लार्ज स्केल पे जा रहे हैं तब अपने को यहाँ पे जो ये फ्लोएबिलिटी है या जो ग्रेनुलेशन टेक्निक्स हैं उनको इम्प्लांट करना पड़ता है, इन प्रोसेस को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ताकि जो अपनी रेट है, प्रोडक्शन रेट है, वो बहुत ही अच्छे से क्रिएट हो सके। काम की जो स्पीड है वो ड्यू टू फ्लोएबिलिटी कहीं पे अल्टर ना हो, वेट वेरिएशन भी ना हो, क्योंकि ऑब्वियस से एक पर्सन हर एक वेल में उसको फिल नहीं कर पाएगा। उसके लिए अपने को इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा विच इज नोन एज होपर। होपर से जब आपका सैंपल गिरेगा और अगर उसकी फ्लोएबिलिटी अच्छी होगी तो क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्निंग रहेगी सैंपल की, अगर नीचे उसके वायल्स रहेंगे तो उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में आपका सैंपल भी फिल होगा, तो जो वेट वेरिएशन है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से अपन बाइंडर यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर कैटेगरीज की बात करें तो ये पॉलीमर्स अपन यूज करते हैं विच इज मे बी नेचुरल, सिंथेटिक, नॉन नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड न्यूअर सिंथेटिक सिस्टम्स। तो नेचुरल अगर पॉलीमर्स की बात करें तो स्टार्च बेस्ड यूज किए जाते हैं। स्टार्च बेस में बेसिकली पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपन स्टार्च बेस की यूज करते हैं। जैसे सपोज 10% 10 ग्राम आपने स्टार्च बेस लिया, उसके अंदर 100 ml आपने वाटर ऐड किया, उसे आप हीट करेंगे, देन कूल करेंगे, एक स्टार्ची पेस्ट क्रिएट होता है। उसका ड्रॉप बाय ड्रॉप जो सिस्टम के अंदर ऐड किया जाता है, यानी कॉम्पैक्ट एक बोलस मास है जो कि क्रिएट किया जाता है। फिर अगर मैं बात करूं प्री जिलेटिनाइज स्टेज की, यानी कि जो स्टार्च है उसको प्री जिलेटिनाइज कर दिया गया है, तो बेसिकली वही चीज़ है, स्टार्च को आप एज अ बाइंडिंग एजेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर की अगर मैं बात करूं तो पीवीपी यानी कि पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, मिथाइल सेल्यूलोज, एमसी एंड एचपीएमसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, इनको भी अपन यूज करते हैं। अब आपकी एपीआई क्या है, आपका प्रोसेस क्या है, आपके सिस्टम किस तरीके से रन करेगी, उस हिसाब से जो आपके पॉलीमर्स हैं, जो बाइंडिंग एजेंट्स हैं, वो अपन चेंज करते रहते हैं। कुछ नेचुरल सिस्टम्स भी हैं जो कि आप एज अ बाइंडर यूज कर सकते हैं, जैसे कि खाया गम। खाया गम की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इट इज ऑब्टेन फ्रॉम खाया ग्रैंडिफोलिया, मलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। उसका जो गम है, जो एक्सट्रैक्ट है, उसको भी अपन एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। देन ल्यूकेनिया लुक्योफाइला सीड गम्स, यानी कि बेसिकली जो बबूल का पेड़ है उसका जो गम है, सीड गम्स, उसको भी अपन एज अ बाइंडर यूज कर सकते हैं। देन एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल गम, यानी कि जो बेसिकली जो अपने ये काजू होते हैं, नट्स, अपन उसका जो गम है, उसके जो प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, उसको भी अपन
यूज कर सकते हैं एज अ बाइंडर। देन गैलेन गम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिटेरियम गम एंड वी गम। न्यू सिंथेटिक बाइंडर्स जो राइट नाउ अवेलेबल हैं वो कौन से हैं, उसकी अगर अपन बात करें तो खाया गम इज दिस एंड एनकार्डियम ऑक्सीडेंटल गम इज दिस वन। देन नॉन न्यू सिंथेटिक अगर बाइंडर्स की अपन बात करें तो मेल्टोडेक्सट्रिन इज अ न्यू सिंथेटिक बाइंडर जो कि यूज किया जा रहा है एज अ बाइंडिंग एजेंट, एंड काइटोसिन डेरिवेटिव्स भी राइट नाउ यूज्ड एज अ बाइंडर। फिर बात करते हैं ड्राई मेथड की। अब ड्राई मेथड बेसिकली यूज क्यों किया जा रहा है जब वेटिंग मेथड इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बेसिकली ड्राई मेथड यूज करने के दो ही रीजन रहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपकी जो ड्रग है वो वेट जो है कि उसके साथ है जो कि इनकम्पेटिबल है, यानी कि या तो आपके लिक्विड ऑब्वियसली जब आप उसके अंदर लिक्विड ऐड करोगे तो उसको आप ड्राई भी करोगे, यानी कि हीटिंग भी दोगे, तो आपका ड्रग बेसिकली है जो कि थर्मल इनकम्पेटिबल है उसके साथ है जो कि हीट करने पे है जो कि डिग्रेड हो रहा है, तो इसलिए अपन ड्राई मेथड यूज करते हैं। अब ड्राई मेथड किस तरीके से ग्रेन्यूल्स क्रिएट करता है, so dry methods use mechanical compression like slug or compaction, roller compaction to facilitate the agglomerates of dry powder particle। यानी कि बेसिकली जो भी आपका पाउडर है जो कि ब्लेंड हो चुका है, आपने एक्सीपिएंट एंड ड्रग को ऐड कर दिया है, अब इसके ऊपर एक प्रॉपर हाई वेट मैकेनिकल कंप्रेशन दिया जाएगा, भार दिया जाएगा, जिससे क्या होगा आपका जो सिस्टम है जो पाउडर है वो एक स्लग के रूप में क्रिएट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट मास के रूप में क्रिएट हो जाएगा, या फिर रोलर कंप्रेशन के थ्रू उसके जो एग्लोमरेट्स क्रिएट कर दिए जाएंगे, फिर उनको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दिया जाएगा, देन स्क्रीन कर दिया जाएगा। जैसे कि कॉम्पैक्ट किया तो आपका जो मास है वो क्या हुआ, इस तरीके के स्लग में क्रिएट कर दिया, उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया। तो बेसिकली ड्राई मेथड इसलिए किया जाता है जब आपकी ड्रग है जो कि हीट लेबाइल हो, हीट के साथ कॉपरेट नहीं कर पा रही हो। अगर अपन प्रॉपर इसकी बात करें तो ड्रग देन यू हैव टू ग्राइंड इट, आपने ब्लेंड किया, ब्लेंड करने के बाद उसके आप पैलेट्स बनाओगे, पैलेट्स यानी कि बेसिकली इट इज मेड बाय हाईली मैकेनिकल कंप्रेशन, देन यू हैव टू क्रश इट, क्रश करने के बाद एक पर्टिकुलर आप सीव से निकालेंगे, देन जो भी आपको लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट डालना है सिस्टम के फ्लो को इंप्रूव करने के लिए वो आप ऐड करेंगे, देन द टैबलेट इज रेडी टू कंप्रेस। इक्विपमेंट्स की बात करें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले रोलर कॉम्पैक्शन मील। रोलर कॉम्पैक्शन मील के अंदर आपकी ड्रग सैंपल इस तरीके से आती है और नीचे की तरफ है जो कि एक कॉम्पैक्ट मास के रूप में क्रिएट होगी, और फिर उसके नीचे एक कटर मील भी रहेगा जो कि पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। नाउ यू हैव टू मेक अ स्क्रीनिंग कि आपको कौन से डिजायर पार्टिकल चाहिए। शेयर मिल की बात करें तो शेयर मिल के अंदर एक फोर्स लगता है बहुत ही ज़्यादा शेयर का, और उसके कारण जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं। फिर है फ्लूइडाइज्ड ग्रेनुलेटर। फ्लूइडाइज्ड ग्रेनुलेटर के अंदर बेसिकली एयर पास की जाती है, ऊपर से जो सिस्टम है आपका वो आ रहा होगा, और सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेसिकली इट इज़ अ मल्टीपल प्रोसेस, इसके अंदर सारे काम हो सकते हैं। आपका कोई लिक्विड सैंपल है उसको आप ड्राई कर सकते हो, तो अपन कह सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर ड्राइंग ऑल्सो। जैसे अगर अपन फ्लूइडाइज्ड बेड ग्रेनुलेटर की बात करें तो फ्लूइड बेड ग्रेनुलेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रेन्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल इक्विपमेंट बाय स्प्रेइंग अ बाइंडर सॉल्यूशन ऑनटू अ फ्लूइडाइज्ड पाउडर बेड। यानी कि बेसिकली क्या है कि फ्लूइड बेड ग्रेनुलेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक सिंगल मैकेनिज्म है जिसके अंदर डायरेक्ट अपन ग्रेन्यूल्स कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका क्या रहेगा कि आपका जो सैंपल है वो नीचे से रन करता रहेगा, जो आपका बाइंडर सॉल्यूशन है वो स्प्रे होता रहेगा, और लास्ट में एक पर्टिकुलर एयर पास होगी जो कि आपके पार्टिकल्स ड्राई पार्टिकल को उस बाइंडर के साथ अटैच करेगी, और जो पार्टिकल्स हैं वो एक डिजायर फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ ड्राई मेथड में इसको इसलिए रखा गया है ताकि कभी कभी क्या है जैसे लैक्टोज सॉल्यूशन है, लैक्टोज सॉल्यूशन के अंदर से आपको जैसे मिल्क पाउडर क्रिएट करना है, मिल्क है तो मिल्क के अंदर भी क्या होगा उसको अपन नीचे की तरफ डालेंगे, और जो मिल्क में से जो भी एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और जो भी आपका सॉलिड कंटेंट है वो नीचे की तरफ एक डिजायर पार्टिकल साइज में आपको अवेलेबल हो जाएगा। द मटेरियल प्रोसेस्ड बाय फ्लूइड बेड ग्रेनुलेशंस आर फाइनर, फ्री फ्लोइंग एंड होमोजीनियस। यानी कि बेसिकली नो डाउट इट इज अ टीडियस टेक्निक, बट जो भी आपको ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं फाइन्स होंगे, फ्रीली फ्लोइंग होंगे, साथ ही साथ होमोजीनियस होंगे, यानी कि एक डिजायर साइज के अंदर आपको मिलेंगे। द सिस्टम इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ एयर एंड देन डायरेक्टिंग इट थ्रू द मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड। यानी कि बेसिकली एक गर्म हवा इसके अंदर पास होगी जो कि आपके सिस्टम को ड्राई करेगी एंड एक पर्टिकुलर डिजायर फॉर्म ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगी। लेटर द सेम एयर एग्जिस्ट थ्रू द वर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट। लास्ट में जो भी अपन एयर पास करते हैं वो सिस्टम से बाहर भी आ जाएगी जब भी आपके सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोसेस की बात करें कि क्या क्या इसके अंदर अगर अपन इंस्ट्रूमेंट में देखें तो कौन कौन सी चीज़ें अपने को मिलती हैं, तो प्रोसेस इनलेट एयर टेम्परेचर, यानी कि एयर का टेम्परेचर क्या होता है अपन वो मेंटेन कर सकते हैं। ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर क्या रहेगा, एयर की वॉल्यूम क्या रहेगी,
लिक्विड स्प्रे रेट क्या रहेगी, नोजल पोजीशन एंड नंबर ऑफ स्प्रे हीट्स क्या रहेंगे, यानी कि जो नोजल है, जो छेद है, उसमें से कितने पर्टिकुलर ड्रॉप्स नीचे की तरफ गिरने हैं, कितनी फाइन स्पीड रहेगी, प्रोडक्ट एंड एग्जॉस्ट एयर टेम्परेचर क्या रहेगा, एंड फिल्टर पोरोसिटी क्या होगी। ये सारी चीज़ें अपन वहाँ पे हैं जो कि कैलिब्रेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर मल्टी फंक्शनल प्रोसेसर की अगर बात करें तो दे आर यूज दैट आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फिनिश्ड ग्रेनुलेशन such as dry blending, weight granulation, drying, sizing and lubrication in a continuous process in a single equipment। यानी कि बेसिकली एक सिंगल इक्विपमेंट है जो कि सिस्टम को ब्लेंड भी कर रहा है, ग्रेन्यूल्स भी बना रहा है, ड्राई भी कर रहा है, उसकी साइजिंग भी कर रहा है, एट लास्ट लुब्रिकेट भी कर रहा है। यानी कि राइट नाउ द सैंपल इज रेडी टू कंप्रेस। बेसिकली इसके अंदर अपन इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसके अंदर स्टीम, कंडेंसर, यूटिलिटी सर्विस एरियाज, वैक्यूम पिकअप एंड लिक्विड फीड बार भी होंगे, जो बेसिकली सारी की सारी जो प्रोसेस है, यानी कि आपका सिस्टम को ब्लेंड भी कर रहे हैं, उसके बाद उसको वेट ग्रेनुलेट भी कर रहे हैं, ड्राई भी कर रहे हैं, देन लुब्रिकेट भी कर रहे हैं, एंड जो भी आपका लास्ट में जो सैंपल बन के निकलेगा विच इज रेडी टू कंप्रेस। एप्लीकेशन ऑफ ग्रेनुलेशन की अगर बात करें कि अपन ग्रेनुलेशन कर रहे हैं तो मेन रीजन ग्रेनुलेशन का क्या है, तो ऑब्वियस से अपन ने सबसे पहले रीजंस की बात कर दी थी कि अपन ग्रेन्यूल्स क्यों बना रहे हैं। अब उसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे तो अपन उसके एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू इंक्रीज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्ट। यानी कि ऑब्वियस है जब आप ग्रेन्यूल्स बना रहे हो तो ग्रेन्यूल्स बनाने का आपको क्या एडवांटेज मिलेगा कि जैसे ही वो एक एग्लोमरेट क्रिएट करेगा, ग्रेन्यूल्स के रूप में कन्वर्ट करेगा, तो ईच पार्टिकल ऑफ ईच एक्सिपिएंट एंड एपीआई विल बी कनेक्टेड इन अ सिंगल एग्लोमरेट। अब सिंगल एग्लोमरेट में जब वो कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, जब भी वो एग्लोमरेट फ्लो करेंगे और किसी डाई के अंदर फिल होंगे और एज अ टैबलेट कंप्रेस होकर बाहर निकलेंगे तो सारे एक्सिपिएंट, सारी ड्रग एक प्रोपोर्शन के अंदर उसके अंदर फिल होगी। तो क्या होगा, जो भी आपका एपीआई है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक टैबलेट के अंदर यूनिफॉर्म रहेगा। ड्रग कंटेंट की जो इनकम्पेटिबिलिटी है या एक तरीके से कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इम्प्रॉपर नहीं होगा। सेकेंड इज टू इंक्रीज डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ऑब्वियस है अगर ग्रेन्यूल्स की बात करें तो ग्रेन्यूल्स की डेंसिटी है जो कि फ्लफी जो फाइन हैं पार्टिकल उससे ज़्यादा होगी, तो समटाइम्स वी हैव टू इंक्रीज द डेंसिटी टू मेक इट कंप्रेस। सेकेंड, थर्ड वन इज टू एनहेंस फ्लो रेट्स एंड रेट यूनिफॉर्मिटी। ऑब्वियस है जब अपन उसे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ड्यू टू स्फेरिकल इन नेचर द एंगल ऑफ रिपोज इज वेरी नाइस एंड द फ्लो रेट ऑल्सो इंक्रीज। तो फ्लो रेट जब इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन रेट इज ऑल्सो इंक्रीज। देन टू फैसिलिटेट मीटरिंग एंड वॉल्यूमेट्रिक डिस्पेंसिंग, साथ ही साथ अगेन वॉल्यूम्स आपको कितना डिस्पेंस करना है ये भी आप फैसिलिटेट कर सकते हो, क्योंकि जब कंटिन्यू ही फ्लो है और अगर आपका सिस्टम नीचे कंटिन्यू रन कर रहा है तो ईच वायर के अंदर जो सैंपल पड़ेगा वो एक एक्यूरेट पड़ेगा, प्रिसाइज इन नेचर होगा, तो जो वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अचीव हो पाएगा। एट लास्ट इट रिड्यूस द डस्ट, क्योंकि जितना फाइन पार्टिकल होगा, डेंसिटी जितनी कम होगी, इट विल बी फ्लफी एंड आपका सिस्टम है जो डस्टी होगा। और कंटिन्यू जो प्रोडक्शन टीम है उसके सामने अगर इस तरीके का डस्टी मटेरियल आता है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो उसे इनहेल भी करते हैं। इनहेल करेंगे तो क्या दिक्कत रहेगी, वो ड्रग है जो इनकी बॉडी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जा रही है और टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है, तो इट हेल्प टू रिड्यूस द डस्ट ऑल्सो। अगर ग्रेन्यूल्स के रूप में वो सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा तो डस्ट भी है जो कि फाइन पाउडर्स की बहुत ही कम हो जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।